हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है एनोड रेज, एनोड किरणें। इनको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने। इन्होंने भी क्या किया, सेम वही प्रैक्टिकल किया जो सर विलियम क्रुक्स ने किया था। विलियम क्रुक्स वाला जो प्रैक्टिकल है कैथोड रेज वाला टॉपिक, वो मैंने वीडियो में पार्ट 1 में करवाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा एनोड रेज वाला टॉपिक। इसमें अब क्या किया, जो इन्हें लाइट देखने को मिली वो कहाँ मिली, कैथोड रेज के पीछे, यानी कैथोड के पीछे। और इस लाइट को इन्होंने क्या नाम दिया, एनोड। इसके बाद है एनोड किरणों की उत्पत्ति या इनकी ओरिजिन कैसे हुई। इनकी ओरिजिन कैसे होती है, जो एनोड रेस होती है वो एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस होता है उसमें बनती है। इनका जो मेन रीज़न है बनने का वो ये होता है कि अगर हम कोई भी वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पर अगर कोई गैस ली जाए तो उससे क्या होगा, जो कैथोड किरणें हैं वो टकराने के कारण क्या प्रोड्यूस होती है, एनोड रेज। इसके बाद है एनोड किरणों के गुण, इनकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, एनोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं, यानी इनकी जो मूवमेंट है वो लीनियर होती है। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो लिखा हुआ है, इसमें असंख्य कणों का समूह है, यानी इनमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल होते हैं एनोड रेज में। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एनोड किरणें जिन कणों से बनी होती हैं उन किरणों पर धनावेश होता है। जो इनकी मूवमेंट होती है वो कैथोड की तरफ होती है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस कारण क्या होगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है, इनमें आयनन की क्षमता होती है, यानी एनोड रेज में क्या होती है, आयनाइजेशन की पावर होती है, जैसे कैथोड रेज में होती है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है, इनमें ऊष्मीय गुण होता है, यानी इनमें भी थर्मल प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी मेटल पर इन्हें गिराते हैं तो वो मेटल की प्लेट क्या गर्म हो जाती है, जिस कारण से हमें क्या पता चलता है कि इनमें थर्मल की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद जो सिक्स पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, अगर इन किरणों को यानी इन रेस को अगर AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड या जिंक सल्फाइड की प्लेट पर गिराया जाए तो वो क्या होगी, प्लेट इफेक्टेड होगी, जिससे क्या पता चलता है कि इनमें फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो ये सभी फैक्टर हैं इनके बेस पर क्या किया, इन रेस को क्या नाम दिया गया, जो इनके पार्टिकल्स हैं उनको ही प्रोटॉन कहा गया। इसके बाद है प्रोटॉन का मास, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 0.00758 AMU। AMU क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट, किलोग्राम में होगा 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसके बाद है प्रोटॉन का आवेश, यानी इन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ESU में इनकी वैल्यू होगी 4.8 इंटू 10⁻10। इसके बाद क्या है, जो सी नंबर हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने 1932 में। इन्होंने क्या किया, एक रिएक्शन इन्होंने की जैसे कि न्यूक्लियर नाभिकीय अभिक्रिया। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान इन्हें क्या देखने को मिला कि कुछ लाइट के पार्टिकल्स देखने को मिले, जो कि ना तो इनमें से ना तो एनोड की तरफ मूवमेंट होती है ना ही कैथोड की तरफ, जिससे इन्हें क्या पता चला कि ये जो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल को नाम दिया इन्होंने न्यूट्रॉन। जैसे हमने एनोड और कैथोड का जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्रैक्टिकल किया था तो उनकी मूवमेंट हो रही थी, पॉजिटिव की मूवमेंट होती है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव की मूवमेंट हो रही थी पॉजिटिव की तरफ। अब जो न्यूट्रॉन है उनकी मूवमेंट किसी भी चार्ज की तरफ नहीं हो रही थी, तो इससे पता चला कि इन पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। अब जो रिएक्शन थी उनमें जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, ये है बेरिलियम और बोरॉन की रिएक्शन। अगर हम इन पे अल्फा पार्टिकल्स को गिराते हैं तो इनसे क्या होता है, देखो सबसे पहले है बेरिलियम और हीलियम, इनसे क्या बनता है, एक तो कार्बन का एटम बनेगा C6 और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 6 और इसका एटॉमिक मास होगा 12, प्लस में इसमें क्या बना है, एक न्यूट्रॉन। ऐसे ही अगर बोरॉन की रिएक्शन करवाएं हीलियम से तो उसमें जो एटम है वो बनेगा नाइट्रोजन और इसमें से क्या एक प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रॉन। इसके बाद है न्यूट्रॉन का मास, वो कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है 0.00893 AMU। किलोग्राम में इसकी वैल्यू देखें तो वो क्या होगी, 1.6735 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब जो ये न्यूट्रॉन का मास है उसकी वैल्यू प्रोटॉन से भी ज़्यादा, प्रोटॉन के मास से भी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन के मास से भी ज़्यादा होती है। अब न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है।
इसके बाद देखो लिखा हुआ है, अगर हम प्रोटॉन में, हमें पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन है उसमें भी एक ही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन को H1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1p1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 0n1 से, इलेक्ट्रॉन को E माइनस या माइनस E नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।